आज हम आपको बताते हैं बृहस्पति पर्वत के बारे में। देखिए, बृहस्पति का जब भी नाम आता है तो देव गुरु बृहस्पति, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। पहले आप पंच लाइन को समझ लेते हैं। देखिए, यह है आपकी लाइफ लाइन और यह है आपकी माइंड लाइन, दिमाग की रेखा जिसे कहते हैं। यह आपकी हार्ट लाइन, जिसे दिल की रेखा भी आप कहते हैं। यह आपकी लक लाइन और ये सन लाइन। ये पंच लाइन मैं हर वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पंच लाइन, जिस व्यक्ति को पंच लाइन याद है उसने हस्तरेखा शास्त्र का पहला चैप्टर पास कर लिया। आप याद कर लीजिए। देखिए, आपको ना जो प्राइमरी जानकारी है, हर विषय के इंसान को प्राइमरी जानकारी तो याद होनी चाहिए ताकि कोई उसको बेवकूफ ना बना पाए। यह सबके लिए जरूरी है। अब बात करते हैं बृहस्पति पर्वत की। देखिए, यह बृहस्पति की उंगली है। बृहस्पति क्या है? देव गुरु बृहस्पति। जो ज्ञान है वो बृहस्पति से देखा जाता है। अनेक क्षेत्रों में जो अध्यात्म है वो भी बृहस्पति से देखा जाता है। अध्यात्म केतु से भी देखते हैं, बृहस्पति से भी अध्यात्म को देखा जाता है। जब इंसान की अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में उच्च के हैं, बृहस्पति की महादशा आएगी, इंसान अध्यात्म दान धर्म की तरफ बढ़ने लगता है। मैं ना हस्तरेखा के साथ साथ आपको ज्योतिष के बारे में बताता रहता हूं, वो इसलिए ताकि आपको समझ आ जाए। अब बृहस्पति का ये क्षेत्र होता है, ये जो क्षेत्र है ये बृहस्पति माउंट है, पर्वत। हस्तरेखा शास्त्र में इसे पर्वत कहते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे आजकल के वो माउंट, वो पर्वत समझते नहीं असल में, तो इसलिए मैंने माउंट बोला। बृहस्पति माउंट, बृहस्पति पर्वत। अब बृहस्पति पर्वत पर जो रेखाएं होती हैं, देखिए, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान है और बृहस्पति एक ऐसा स्थान है जहां आकर के बुरे चिन्ह भी अच्छे की श्रेणी में बदल जाते हैं। अब बृहस्पति पर ये रेखाएं, ऐसी रेखाएं खड़ी हैं, ये रेखाएं। आप इन रेखाओं को ध्यान से देखिए, आपकी जीवन रेखा की तरफ आने वाली रेखाएं हैं। ये रेखाएं क्या दर्शाती हैं? ये रेखाएं दर्शाती हैं कि इंसान का बौद्धिक ज्ञान अव्वल दर्जे का होगा, उच्च क्वालिटी का होगा और इनका ज्ञान समाज के लिए भी अत्यधिक उपयोगी होगा। क्या समझे? कि जो इन्हें ज्ञान होगा वो समाज के भी काम आएगा। अब अनेक लोग देखते हैं, जैसे अब ज्ञान समाज के लिए काम कैसे आता है। देखिए, डॉक्टर है, उसका ज्ञान समाज के लिए तो काम आता है। शिक्षक है, उसका ज्ञान समाज के लिए काम आता है, क्योंकि बच्चों का भविष्य निर्माण करता है वो। तो ऐसे लोग बौद्धिक रूप से बहुत स्ट्रांग होते हैं और इनका जो ज्ञान है वो समाज के लिए भी उपयोगी होता है। बृहस्पति क्या है? बृहस्पति ज्ञान के देवता ही हैं। कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो सबसे पहले उसको क्या करते हैं? बृहस्पति देखते हैं कि बृहस्पति पर विघ्न तो नहीं आ रहा है, कुंडली में बृहस्पति कहां बैठा है, हस्तरेखा में बृहस्पति की पोजीशन क्या है। सबसे पहले यही देखा जाता है। अगर किसी का बृहस्पति अव्वल दर्जे का है तो ऐसा हो ही नहीं सकता वो बच्चा कहीं एमबीबीएस कर रहा होगा या फिर कहीं आईआईटी कर रहा होगा, जिसका बृहस्पति उच्च का है। समझ रहे हैं मेरी बात को? हां, अगर यहां इन रेखाओं का एक द्वेष भी हो जाता है, गड़बड़ भी है इस रेखाओं में एक। अगर ये रेखाएं ऐसे बनी हैं और यहां पर ये ऐसे नाली बन जाती है, ये बन गया निशान, ये बुरा चिन्ह हो जाता है। ऐसे लोग अपने गलत कार्यों के कारण ही समाज में अपने ज्ञान के कारण अपनी बदनामी करवा बैठते हैं, क्योंकि ज्ञान को काट दिया। आपने अनेक लोग देखे होंगे जो अपने प्रोफेशन के कारण ही बदनामी की जद में, शिकंजे में, उलझन में आ जाते हैं। ये वो निशान हो जाता है, इसे बुरा चिन्ह कहा गया है। अब एक डॉक्टर है, अल्ट्रासाउंड करके बेटा बेटी दोनों बताता है, पाप कर रहा है, फिर वो पकड़ा जाता है, बदनामी हो जाती है, पुलिस पकड़ के ले जाती है, जेल जाना पड़ता है। वो क्या है? यही है, थोड़े से लालच के कारण
भ्रूण हत्या का जिम्मेदार हो जाना पाप तो है ही है, बदनामी भी है। तो ये वो निशान है। कोई शिक्षक है, गलत व्यवहार के कारण फंस जाता है, ये जो निशान होता है ये बुरा निशान होता है। ऐसे लोग अपने गलत कर्म के कारण अपना जो सर्कल है, अपनी जो फ्रेंडशिप है, अपनी जो इमेज है, उसे ध्वस्त कर बैठते हैं। अगर बृहस्पति पर यह निशान बना है, देखिए ये निशान किसी और रेखा से ना बनाओ, इंडिपेंडेंट निशान बनाओ, कोई और रेखा ना आ रही हो। अत्यधिक उपयोगी निशान है ये धन, मान, सम्मान और ज्ञान में बड़ी बढ़ोतरी करने वाला है। ऐसे लोग अपने ज्ञान के कारण बहुत ज्यादा धन, मान, सम्मान अर्जित करने वाले होते हैं। क्या होते हैं? धन, मान, सम्मान अर्जित करने वाले होते हैं। यह उत्तम निशान हो जाता है यहां करके। अगर यही निशान, अगर ये यहां ऐसे इन रेखाओं के साथ ये निशान बनते हैं, ऐसे बन गया, ये परेशानी से बचाने के निशान है, क्योंकि ये राहु स्थान पर राहु रेखाओं के द्वारा बने हुए वर्ग हैं, ये इंसान को परेशानी से बचाते हैं। लेकिन अगर ये निशान यहां आ जाता है तो ये इंसान को बनाता है। अब आप कहेंगे इंसान को कैसे बनाता है? इंसान को बनाता मतलब ऐसा इंसान बहुत ज्यादा अर्जित करने वाला होता है और समाज में जो उसका मान सम्मान होता है, आपने अनेक लोग देखे होंगे, वो जब जा रहे होते हैं तो उनको नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते करते हैं लोग। क्यों? वो उसके ज्ञान के कारण। धन हर कोई कमा लेता है, धन तो सट्टेबाजी से भी कमाया जा सकता है, धन 2 नंबर करके कमा सकता है, लेकिन जो समाज में मान सम्मान कमाना है वो बड़े लगन का काम है, बड़ी मेहनत का काम है। और ये ऐसे लोग बहुत मान सम्मान कमाने वाले होते हैं। अब आप अपनी, मैंने 3 निशान बता दिए आपको, आप अपनी हथेली में चेक कर लीजिएगा इन निशानों को, आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी हथेली में ऐसी रेखाएं बनी है या ऐसी रेखाएं बनी है और या फिर वर्ग बना है। उस हिसाब से आप अपनी प्रेडिक्शन कर लीजिएगा। राधे राधे।